8 साल की उम्र में मेरे साथ जो भयानक चीजें हुई थीं, उसके बाद कई लोग जानना चाहते थे कि उसके बाद क्या हुआ। मैं ऐसा करने से झिझक रहा हूं क्योंकि जब से मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, तब से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। पिछली कुछ रातों से मुझे आसानी से नींद नहीं आ रही है, लेकिन जो कहानी शुरू हुई है उससे पूरा तो करना ही पड़ेगा। ये उतना लंबा नहीं होगा क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ कुछ ही दिनों में हुआ, लेकिन मेरे लिए यह काफी था। अगर आपको याद हो, उस रात के भूत के मुझे छोड़कर चले जाने के 1 साल बाद मुझे दूसरा बेडरूम मिल गया। ये कमरा पिछले कमरे से काफी बड़ा था। कुछ जगह नेगेटिविटी फील होती है, पिछले कमरे में फील होती थी, लेकिन इसमें नहीं। शुक्र है कि मुझे अब की बार एक नॉर्मल बेड मिला। पिछले वाले को कबाड़ बनाकर बाहर फेंक दिया गया। यस, मुझे अपना नया कमरा बहुत पसंद आया था। सभी खिलौनों के लिए जगह थी, मेरे दोस्त आकर मेरे साथ खेल सकते थे, लेकिन सबसे अच्छी चीज थी कि मैं इस कमरे में आराम से सो सकता था। पहली रात मैं कई दिनों में ढंग से सोया था। ऑफ कोर्स मैंने अभी भी अपना बेड दीवार से कई फुट दूर कर रखा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि बेड और दीवार के बीच की जगह पर हम छुपम छुपाई के टाइम छुपते थे। मैं अगले दिन आराम से जागा। जब मैं वहां लेटा हुआ अपने टेलीविजन पर कुछ कार्टून देख रहा था तो मुझे कुछ अजीब लगा। एक पुरानी डार्क ब्राउन कुर्सी जो हमेशा वहां रखी रहती थी, मेरे बेड के बिल्कुल आगे थी। वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। मेरे चचेरे भाई ने हमें ये एक स्वीट के हिस्से में दी थी, लेकिन तब तक इसका कई बार उसे हो चुका था। कुर्सी में अपने आप कुछ अजीब नहीं था, लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं कसम से कहता हूँ कि मेरे सोने से पहले कुर्सी बेड से ऑपोजिट रखी थी, लेकिन सुबह मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मान लिया कि जब मैं सो रहा था तो मेरे मम्मी पापा में से किसी ने इसे हिला दिया होगा। शायद वो अपनी कोई चीज़ ढूंढ रहे हो। दूसरी रात पहले जैसे बिल्कुल नहीं थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे और मैं घर की दूसरी ओर से अपने मम्मी पापा के टीवी की आवाज़ सुन सकता था। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, सिर्फ बाहर से हल्की हल्की सी ऑरेंज स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही थी। मैं वहाँ लेता जब तक मैंने कुछ शांत लेकिन जाना पहचाना सुना। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरी ही सांस लेने की आवाज़ है, लेकिन जब मैं एक पल के लिए रुका तो कमरे में किसी और के सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ बंद नहीं हुई। ये बिना रुके जारी रही। मैं वहाँ अंधेरे में लेटा हुआ था। हालांकि मैं अब ये अपने पिछले बेडरूम के खौफ से उभर रहा था, तब भी मैं पूरी तरह से डरा हुआ नहीं था। वो सांसें मेरे पिछले बेडरूम की आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा शांत थी। मैं शांत रहा, और उस छोटी उम्र में भी मुझे विश्वास था कि ये इतना मंदा था कि शायद मेरा दिमाग ही मेरे साथ गेम्स खेल रहा था। फिर भी मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैं बिस्तर से बाहर निकला और लाइट जला दी। आवाज़ खत्म हो गई थी। मैंने उस पुरानी घिसी पिटी कुर्सी की ओर देखा जो कि मेरे बेड से कुछ ही दूरी पर थी, और उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो खाली कुर्सी मुझे थोड़ा डरा सा रही थी। तीसरी रात मैं इतना निडर नहीं था। फिर मैं रात में उठा। अपनी पीठ के बल लेटे हुए मैंने छत की ओर देखा, जिस पर बाहर से हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट पड़ी रही थी। मेरी खिड़की के बाहर का पेड़ शांत हवा में हिल रहा था, और पूरे कमरे में जैसे शैडोज चल रही हो वैसा लग रहा था। लेते हुए मुझे बाहर गाड़ियां चलने की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं दोबारा सोने लगा, मैंने ये सुना। मेरे बिस्तर के नीचे से एक चरमराहट हुई, जैसे कि कोई चीज हिल गई हो या उसका वजन फर्श पर आ गया हो। मैंने अपना सिर उठाया, अंधेरे में झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं देखकर सोया था। मैंने अपनी नजर कमरे में घुमाई। फर्श पर बिखरी कुछ कॉमिक्स, कुछ बक्से जिन्हें अभी भी खोलना बाकी था। कुर्सी अभी भी मेरे बेड के ऑपोजिट मुंह करके रखी हुई थी। यहां कुछ भी डरावना नहीं था। मैं अब पूरी तरह से जाग चुका था और अपने टीवी की ओर देखकर सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर टीवी ही देख लिया जाए। और मुझे आवाज कम ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा बड़ा भाई जो कि साइड वाले कमरे में ही है उसे सुन जाएगा और वो इसे बंद करने के लिए कहेगा। जैसे ही मैं बेड पर पूरी तरह से बैठा, मैंने इसे फिर से सुना। एक धीमी चरमराहट, एक धीमी आवाज के साथ जरा सी हलचल की आवाज। मैंने फिर कमरे की ओर देखा। मेरी खिड़की पर लटकते पत्तों से पड़ने वाली धुंधली ऑरेंज शैडो ने अब एक भयावह रूप ले लिया था। मुझे अब भी डरने का कोई कारण नजर नहीं आया। मैंने कुर्सी को देखा और उसमें कुछ भी अलग नहीं था। यह बहुत नॉर्मल बात है कि मन जो कुछ भी देख रहा है उसे पूरी तरह से समझने में उसे एक पल लग जाता है। आपके सामने जो कुछ है उसके असली डर को समझने में कुछ टाइम लग सकता है। हाँ, मैं उस पुरानी घिसी पिटी कुर्सी को देख रहा था, लेकिन मैं उस पर बैठे आदमी को भी देख रहा था। मंद रोशनी में मैं केवल उसके सिर के पिछले हिस्से की आउटलाइन देख पा रहा था। बाकी कुर्सी की वजह से दिख नहीं रहा था। मैं बिना हिले बैठा रहा, घूरता रहा, प्रार्थना करता रहा, उम्मीद करता रहा कि मेरी आंखें कुछ गलत देख रही हैं। जैसे ही वह उस कुर्सी से हिला, मेरी आत्मा तक ठंडी पड़ी गई थी। यह सिर्फ अंधेरे का कोई छलावा नहीं था। फिर वो अपनी दाहिनी ओर सरका। मैं पता था कि वो क्या कर रहा था। वो मेरी ओर मुड़ रहा था।
इसका पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि उस कमरे में भी वो हर चीज से ज्यादा काला था। मैंने देखा कि कुर्सी के शिखर पर लंबी उंगलियां फिसल रही था, और फिर एक और। इस चीज के सीट पर हिलने की और मेरे तेज धड़कते हुए दिल की आवाज के अलावा कमरा बिल्कुल सुनसान था। पहले मैं केवल उसके माथे की आउटलाइन ही देख पा रहा था, लेकिन फिर वह ऊपर उठने लगा और उसकी काली अंदर धंसी हुई आंखें दिखाई देनी शुरू हो गईं। वो मुझे घूर रहा था। मैं चिल्लाया, और एक पल में मेरा भाई और मम्मी कमरे में आए। लाइट जलाकर पूछा कि क्या मैंने कोई और बुरा सपना देखा। मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे पता तक नहीं चला कि वो कमरे में कब आए। मैं सिर्फ उस खाली कुर्सी को देखता रहा। मैं उस कमरे में कुछ ही दिन था, उसके बाद हम शिफ्ट हो गए। मैंने उन बची कुची रातों में कुछ नहीं देखा, सिवाय उस कमरे में अपनी आखिरी नींद के, जहां मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास गर्म सांसें ले रहा हो। मैंने जल्दी से उठकर लाइट जला दी। उन सांसों की आवाज़ और तेज हो गई। मैंने उस रात का बाकी समय लिविंग रूम में सोफे पर बिताया। 2 साल बाद मैं अपने नए घर में आराम से सो रहा था। कोई और घटना नहीं हुई, और मुझे यकीन था कि मैं उस छोटे से सब अर्बन घर में सभी अजीब चीज़ें छोड़ आया था। हालांकि मुझे जाते वक्त एक गिफ्ट ज़रूर मिला। मेरे रात के मेहमान, जिनके पास मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, और जहाँ तक मुझे लगता है उस कुर्सी पर बैठी हुई चीज़ मेरे पुराने बेडरूम वाले क्रीचर से अलग थी। जैसे कोई जानवर अपने एरिया पर कब्जा कर लेता है, मैं पूरी तरह से उनकी पकड़ से बाहर नहीं था। एक आखिरी भयानक क्षण के लिए मुझे उन चीज़ों का एहसास हुआ, लेकिन अब 2 साल से मैंने और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं एक नाइटमेयर में था, और अचानक अब अपने बिस्तर पर था। कमरा में नॉर्मल से ज़्यादा अंधेरा था। मैंने राहत की सांस ली, जैसे कोई किसी नाइटमेयर से जागने पर लेता है, लेकिन कमरे में बहुत अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मानो किसी चीज़ ने रोशनी छीन ली हो। मैं मन ही मन हंसा। मुझे लगा कि सोते समय मैंने अपना कंबल ऊपर अपने चेहरे की ओर खींच लिया होगा। सूती कंबल मुझे ठंडा लग रहा था, लेकिन हवा कुछ ज्यादा ही गर्म थी। लगभग दम सा घुट रहा था। जैसे ही मैं थोड़ी हवा के लिए कंबल हटाने ही वाला था, मैंने सुना, आखिरी बार मैंने सुना, मेरे बिस्तर के एंड पर बैठी चीज की सांसें। डर ने मुझे जकड़ लिया। उसके बाद गुस्सा और निराशा आई। मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। फिर मैंने कुछ बेहद अनोखा किया। मैंने इससे बात करने का फैसला किया। शायद इस चीज का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था। शायद ये नहीं जानता था कि मैं इससे कितना डरा हुआ था। एक छोटे बच्चे पर थोड़ी दया तो दिखाई जा सकती है। जैसे जैसे सांसें तेज और तेज होती गईं, मैं रोने लगा। मैं कंबल के दूसरी तरफ उसको महसूस कर सकता था। उसकी सांसें रुकी हुई हवा की तरह मेरे ऊपर लटक रही थीं। आंसुओं के बीच मैंने 2 शब्द कहे, ऐसे शब्द जिसने ये सब खत्म कर दिया, प्लीज स्टॉप। सांसें बदलने लगी। वो थोड़ी और तेज हो गई। मैं सुन सकता था कि कोई मेरे पास खड़ा होकर हिल रहा है। वो सांसें पहले मेरे बिस्तर के नीचे, और फिर धीरे धीरे पूरे कमरे में, दरवाजे से होते हुए दालान से, और फिर चली गई। मैं आधा रो रहा था, आधा खुश था। मैं अभी भी अंधेरे में लेटा हुआ था। मेरा चेहरा अभी भी कंबल से ढका हुआ था। आप इसे किसी प्रकार की जीत मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर वो चीजें असली थीं, तो मैं अब बिना किसी शक के जानता हूं कि उनके इरादों को गलत नहीं समझा गया था। वो खूंखार थे, द्वेष से भरे हुए थे। मैं आमतौर पर किसी भी चीज के लिए ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये असली डर से मेरा सबसे नजदीकी मामला है। मैं कैसे जानता? मैं अभी बताता हूं कैसे। उस चीज के घर से निकलने के कुछ ही देर बाद किसी चीज ने मुझे ऊपर से जोर से दबाया। वो मेरा कंबल मेरे मुंह के ऊपर से हटाना चाहता था। मैं अपने सर के चारों ओर लंबी पतली उंगलियों वाला एक बड़ा हाथ लिप्त हुआ महसूस कर सकता था। उसके नाखून चाकू जैसे थे। मैं बिस्तर और दीवार के बीच के गैप में से हट गया और तेजी से भागते हुए, अपने परिवार को जगाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। गलती मत करना, अंधेरे में उस चीज ने मेरा गला घोंटने की कोशिश की, मुझे मौत के घाट उतरने की कोशिश की।